देख रहे हैं बलरामपुर पोस्ट। नगर निकाय का चुनावी बिगुल बज चुका है, समय और तारीख निर्धारित हो गई है, जहां भाजपा व बसपा के जो पार्टी हैं उन्होंने अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। वहीं कांग्रेस के भी प्रत्याशी को जहां जो अजीत रानू हैं और उन्हें ये चुनाव में उतारा है। आइए हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह से ये चुनाव लड़ेंगे। जी आपका बलरामपुर बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने इससे पहले भी आपके इस पोस्ट पे इंटरव्यू दिया। मैं लगातार जनता के बीच में अपने घोषणा पत्र के माध्यम से गया और उसी पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जैसे अभी मैंने पहले भी प्रेस में बताया कि पहले एक तस्वीर थी, अब वो माननीय अनुसूचित जी के आशीर्वाद से अब वो फ्रेम में लग गई है, स्थिरता आ गई है और लोगों में इसका एक अच्छा मैसेज आएगा कि एक नेशनल पार्टी से मैं प्रत्याशी बना। कुछ सवाल हमारे हैं। 2000 से लेकर 2017 तक सपा से के लोग रहे नगर निकाय के अध्यक्ष, उसके बाद में बसपा से सभानवी की पत्नी रही। उन लोगों ने क्या विकास किया और क्या मुद्दे उन लोगों के बीच में आप लेकर जाएंगे, क्या करेंगे? अगर जनता किस तरह से आपको चुनेगी, क्या आप उनको वादा कर रहे हैं उनसे? जैसे आपने बताया कि पिछले 17 साल से सपा रही बसपा और 5 साल या 5 साल बसपा रही, सपा रही, और आप एक चीज़ भूल गए, लगातार 8वां साल भाजपा का भी रूलिंग का है। उनके नगर अध्यक्ष यहाँ हैं, उनके विधायक यहाँ हैं, उनके जिला अध्यक्ष यहाँ हैं, आप उनको काहे हटा दे रहे हैं? उनका भी उतना ही महत्व। क्या आप सोच रहे हैं कि सिर्फ भैया सिर्फ चुनाव के दिन, जब चुनाव आएगा तो आप जनता के बीच में चले जाएंगे? आपका दायित्व तो तब आपने जब आपने प्रदेश में सरकार बना ली तो नगर पालिका प्रदेश में नहीं है, आपने शहर डूब गया आपका। किसके पास स्कीम है? मेरे पास, राशिद अजीज रानू के पास, कि एक आधुनिक तावा बनाया जाए जिससे पानी स्टोरेज बाहर निकाल दिया जाए, तावा खुलने का इंतजार न किया जाए। शहर में कूड़े से गांजा दिया जा रहा है। अगर मेरी बातों में अमित भैया दम ना होता तो आपने पिछला इंटरव्यू किया था तब कूड़े का ढेर देखा था। आप कूड़ा देखिए, उस पर चूना डाल के उसको सफाई किया जा रहा है। इसके मतलब कहीं ना कहीं मेरी बातों में सच्चाई थी। अब आइए भ्रष्टाचार पे लेके आप कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। मैं कह रहा हूँ अगर कुछ किया होता, मैं किसी को, मैं भाजपा सपा बसपा तीनों को चैलेंज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों ने कुछ किया होता तो एक हेल्पलाइन नंबर होता, पोर्टल पे दाखिल खारिज होता, पोर्टल पे ऑनलाइन ही परिवार रजिस्टर निकलता, पोर्टल ऑनलाइन ही आपका जन्म प्रमाण पत्र मृत्यु प्रमाण पत्र होता, एक शिकायती नंबर होता, एक पार्किंग की व्यवस्था होती, पानी निकासी का व्यवस्था होता। क्या किया? किस चीज़ को विकास कहेंगे? मैं तो कहूँगा आपसे कि आप पूछिए, जब भी सपा बसपा और भाजपा के प्रत्याशी मिले कि आप कुछ मुद्दे बताएंगे। वो तो 19 मुद्दे लेके चल रहे हैं राशिद अजीज रानू कि ये काम होना है, इस काम को आपको करना है, इस काम को करिए, मैं इसको काम को जीतूंगा तो कर दूंगा। आपके पास भी कोई एजेंडा है नगर में? आज भाजपा के प्रत्याशी घोषित हो गए हैं, किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे? क्या अगर पॉलिटिकल समाज सेवा करना है, देखिए अभी तक वो समाज सेवी थे, अब वो पॉलिटिकल समाज सेवी हो रहे हैं। तो जब आपको पॉलिटिकल समाज सेवी बनना था, ये एकाएक तो ऐसा हुआ नहीं होगा कि रात में आप सोए सुबह उठे होंगे कि चलो अब चुनाव लड़ा जाए। आपने पहले से सोचा होगा तो लगा देते 4 नगर पालिका के 25 वार्डों में 25 चौपाल, जनता के बीच चले जाते कि भैया क्या मदद कर सकते हैं तुम्हारी, हम क्या समस्याएं हैं। आज 16-17 दिन का चुनाव बचा है, आप टिकट लेके और पैरासूट से आ गए। नगर के सारे नगर अध्यक्ष, जितने भी समाज सेवी नेता, पुराने प्रत्याशी सब हट गए। आपके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जिसको घिसते ही आप शहर की सारी समस्याओं को दूर कर देंगे? मेरा ये मानना है बहुत छोटा चुनाव है। छोटा किस लिए? कि कूड़ा जाके रोज चेक करना है आपको, नाली साफ हो रही है रोज की नहीं चेक करना है आपको जाके चेक करना है कि वो जो क्रॉस टूट गया है वो खलवा मोहल्ले में कई क्रॉस टूट गया है, पहलवारा में कई क्रॉस टूटा है, अधियारीबाग में कितना पानी भर जाता है, प्लाटिंग का निकासी का चैनल कैसे बन सकता है? क्या 2 से 5 किलोमीटर पर डे आप रनिंग कर सकते हैं? क्या आम जनता आपके पास पहुंच के इत्मीनान से अपनी बात कह सकती है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल जो उनसे पूछिएगा जरूर कि नगर में आपकी उपलब्धता क्या होगी। एक प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है सबसे पहले वो अपने उपलब्धता के बारे में बताए कि समाज में आप चुनाव लड़ने आए नगर का, आप नगर पालिका के अध्यक्ष बनने के बाद आपकी उपलब्धता क्या होगी। आपके सामने भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी वीरेंद्र प्रताप सिंह जी,
जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना है, नगर वासियों का कहना है कि जो धीरू सिंह है कोरोना काल से ही लेकर और बाढ़ की समस्या जब आई है, कोई भी आपदा पड़ी है तो सामने आए हैं, और चाहे बात कोविड की खाने की हो या मास्क की हो या सैनिटाइज की हो या बाढ़ में उन लोगों को पैकेट की बात हो, हर ये नहीं है कि नगर से लेकर हर जिले में हर कोने में हमने काम किया है। मंदिर की बात हो या सार्वजनिक जो कामें हो, हमने पूर्व से ही काम किए हैं, जनता हमको चुन रही है। क्या कहेंगे इस पर? मैं इस पर जवाब दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक पॉलिटिकल कैरियर जब आदमी का होता है या पॉलिटिशियन कोई पॉलिटिक्स करता है तो वो ओकेशन की तैयारी नहीं करे कि बलरामपुर जब डूबी तो हम दानवीर बन जाएंगे या कोई महामारी आ जाए तो हम पॉलिटिकल लीडर बन जाएंगे। मैं कह रहा हूं अगर आपको पॉलिटिक्स करना है वो उन्होंने किया होगा, आपके माध्यम से मैंने सुना उन्होंने किया होगा, नो डाउट। मगर ये चीज़ कब है? जब फ्लड आएगी तब आपने फ्लड में खाना बांटा कि ऐसे बांट रहे हैं? कोरोना आया तब ने आपने किया ना, तब आपने किया। मगर ये नगर पालिका का चुनाव मेरे भाई कैसे मैं समझाऊं? जनता रोज अपनी रोजमर्रा की समस्याओं से, मुंडन रोज हर मोहल्ले में 3-4 होंगे, रोज मरनी करनी होगी। क्या आप कहना चाह रहे हैं कि वो पहुंच नहीं पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, समस्या तक पहुंच नहीं पाएंगे। क्योंकि फिर जब आपने बताया कि वो एसएससी ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी हैं और बहुत काम किया, जब भी देश या प्रदेश या शहर के ऊपर संकट आया है वो प्रकट हो गए हैं। मगर यहाँ नगर पालिका अध्यक्ष प्रकट होने वाला नहीं चाहिए, यहाँ एक नगर सेवक ऐसा चाहिए जो अमित भैया के साथ रोज धक्का खाए। तो क्या आपकी लड़ाई किससे है? आपके साथ सामने भाजपा से उनकी पत्नी जो थी पूर्व में अध्यक्ष थी, इस बार शाबान अली है प्रत्याशी है, तो किससे आपकी लड़ाई है? आपकी धीरू से लड़ाई है किससे? मेरी लड़ाई ना धीरेन्द्र प्रताप सिंह जी से है ना ही शाबान अली जी से, क्योंकि दोनों लोग, फिर मैं कहता हूँ, जैसे अब आपको याद होगा अभी 4 महीना पहले चलिए हुआ क्या कि चुनाव पोस्टपोन हो गया, ये सारे समाज सेवी घर में बैठ गए, इन्होंने समाज सेवा बंद कर दी, समाज सेवा बंद कर दी। अरे तो आप लोग जब लिखिए कि पॉलिटिकल या समाज सेवी तो आप नीचे टाइम और डेट भी डालिए कि मैं बारिश में समाज सेवी, मैं धूप में समाज सेवी, मैं फ्लड में समाज सेवी, मैं कोरोना में समाज सेवी। आप डायरेक्ट डेट ना डालिए, मतलब ऐसे ना लिखिए, आप डेट डाल दिया करिए कि मैं 6 महीना समाज सेवी रहूँगा और 6 महीना में विदेश रहूँगा। राशिद अजीज रानू अपने मुद्दों के साथ 24 आवर्स जनता के बीच में, जब से मैंने खादी पहनी है इन 7 महीनों में 3 बार शहर छोड़ा हूँ, लगातार आप लोगों के बीच में बना रहा हूँ। खादी पहनने के बाद मोटरसाइकिल पे भी उपलब्ध हूँ, एक गाड़ी से चलता हूँ, लगातार किसी दुकान पे, किसी मार्केट में, किसी मोहल्ले में, किसी मरनी में, किसी खाने में आपको बैठा मिलूंगा, हाथ जोड़े खड़ा रहता हूँ। आज भी मैं कैंपेनिंग दिन में खलवा मोहल्ले में करके आया हूँ, हाथ जोड़े में जब के बीच में खड़ा रहता हूँ। मेरा ये मानना है जिस आदमी को नगर की समस्याओं का पूरा जानकारी नहीं होगा वो आदमी नगर का विकास नहीं कर पाएगा। मेरा मानना यह है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो सबसे पहले आप जनता के बीच में आइए और उनकी समस्याओं से रूबरू होइए। अगर उनको चुनाव लड़ना था, मेरा ये पर्सनल मानना है कि उनको 25 वार्ड में कम से कम 25 चौपाल करनी चाहिए, जिससे एक घोषणा पत्र भी बना पाते और वो जनता के बीच में कुछ बोल भी पाते। अगर जनता आपको अध्यक्ष बनाती है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे? सबसे पहले मैं नगर पालिका में CCTV विथ वॉइस रिकॉर्डर लगवाऊंगा और हेल्पलाइन नंबर, और जो भी मैंने वादा किया है पोर्टल का कि सबसे पहले मैं दाखिल खारिज का एक ऑनलाइन ऐप बनवा दूंगा, परिवार रजिस्टर के लिए ऑनलाइन ऐप दूंगा और जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए सबसे पहले मैंने जनता से वादा किया। पहला काम ये रहेगा कि जनता को जनता के कार्यालय से जोड़ दूंगा। अभी तक जो नगर पिता की भूमिका थी वो हटा के नगर सेवक ला रहे थे, अब तो आप लोग उनका नाम दीजिए, वो क्या बन के आएंगे जनता के बीच में? कार्यालय में आप मिलेंगे कि आपके पत्नी मिलेंगे? नहीं, मैं कार्यालय में नहीं मिलूंगा, मेरी पत्नी कार्यालय में मिलेंगी। वो चुनाव लड़ेंगी, वो बराबर जनता के बीच में बनी रहूंगी। मैं आपको इसी सड़क पे धक्के खाते मिलूंगा। मैंने और मेरी पत्नी ने लगातार इन 7 महीनों में जनता के बीच में जगह बनाई। आपकी पत्नी? बिल्कुल पत्नी मेरी रहेंगी, इसलिए पत्नी मेरी रहेंगी कि जनता के आधी आबादी को मैं देखा नहीं कर पाऊंगा। मैं लगातार बीच में चलता रहा, मैंने ये देखा कि महिलाओं से
समस्याएं कुछ ज़्यादा ही निकल के आई। मैंने कोशिश किया तो मुझे ही मेरी बहनों ने, मेरी माँ ने कहा कि जैसे आपकी बीवी भी साथ में आपकी चल रही हैं, आप समाज सेवा के लिए लगातार फील्ड में रहते ही हैं, तो अगर आप जनता के बीच में एक रोल मॉडल के रूप में जाएं कि महिला पढ़ी लिखी पॉलिटिकल साइंस से MA किए हैं, अच्छी वक्ता भी हैं, बोल भी लेती हैं और जनता के बीच में लगातार जा रही हैं, तो अगर वो चेयर पे बैठेंगी और आप बिना प्रतिनिधि बने, मैं प्रतिनिधि नहीं बन रहा हूँ, अभी वादा करे दे रहा हूँ, मैं राशिद अजीज रानू यही इस पोस्ट के साथ बलरामपुर में समाज सेवा करता रहूँगा। मेरी पत्नी अगर चेयरमैन बनती है तो सिर्फ चेयरमैन वो रहेंगी, मैं एक आम समाज सेवी के रूप में जनता के बीच में बना रहूँगा। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथी अजीज रानू थे, राशिद अजीज रानू थे, जहाँ इनकी पत्नी प्रत्याशी बनाई गई हैं और इनका कहना है कि अगर जनता हमें सुनती है तो हम रोड पर रहेंगे और उनके लिए समाज सेवा की तरह काम करेंगे, जिससे आज मिल रहे हैं, और उसी के साथ उनकी पत्नी हमेशा कार्यालय में मिलेंगी और जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं, जो काम होते हैं विकास के, सबसे पहले वो काम करेंगे। बलरामपुर, अमित कुमार, उत्तर प्रदेश।